करते हैं इसमें। जी मैम, है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, आज जो है ना हमारी क्लास 10 वो अपने अपने मोबाइल से ज्वाइन करेगी क्योंकि उनके स्कूल में ऑफ था बारिश की वजह से। ओके। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप मुझे रिवाइज करवाएं हमने कल जो है वो क्या किया था। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग मुझे कोड लिखवाएंगे। स्क्रीन शेयर है सर मेरी? यस मैम। मैम हमने पढ़ा था डाटा टाइप्स। डाटा टाइप अच्छा जी, वेरिएबल स्टूडेंट्स लिखा था, फिर इन इन पाइथन क्लास लिखा था, फिर हमने पढ़ा प्रिंट हमने दिया था। हमने प्रिंट डाटा दिया टाइप था। पढ़ा और क्या किया हमने? यस साथ में मैम। लिख रहे हैं अभी मुझे। सब स्टूडेंट जो है एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे, हर एक टाइप की एक एक एग्जाम्पल इंडिविजुअली यस हर एक मैम। लिखवाएगा मुझे, ठीक है। डाटा टाइप हमने किया यस। और क्या किया हमने फिर? और आइडेंटिटी फाइंड की थी। आइडेंटिफाई की, ऑपरेटर यूज किया ऑपरेटर्स और पढ़े थे हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, कंप्लीशन ऑपरेटर पढ़ा था, और पढ़ा था हमने कमेंट इज नॉट इन ऑपरेटर पढ़ा था। ओके, ठीक है। इन और इन, ठीक है। इस ऑपरेटर का नाम भी है वो मैं आपसे भी डिस्कस करूँ। अच्छा जी, अब मुझे इस पे सबसे पहले जो है मुस्कान, आप मुझे बताएं डाटा टाइप की कोई भी एग्जांपल दें। मैम जैसे हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं जैसे कुछ भी आप लिख सकते हो, आप खुद से भी कोई एग्जांपल बना सकते हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना चाहिए डाटा टाइप में क्या पता चलेगा। यस मैम। ए को किस आगे क्या इसमें डाटा स्टोर करूँ ए के अंदर? मैम आप क्लास 10th लिख दें। ठीक है, एक सेकंड। ओके, इसमें अगर मैंने क्लास 10th ऐसे ही लिख दूं या कुछ और मुझे करना पड़ेगा? मैम ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही लिख लूं? सुनहरा, आप मुझे बताओगे ये ठीक है? सुनहरा, जुबैर या कोई और मुझे बताएगा क्लास 10th ऐसे मैम लिखेंगे मैम तो हमने ये? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आ गया था, इक्वल आ गया था हमारे इन पाइथन क्लास, फिर आ गए थे इन्वर्टेड कामास। तो हम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग है, ओके। इसको स्ट्रिंग को जब भी हम इन्वर्टेड लिखते हैं कामास। तो हम इसको इन्वर्टेड हाँ। कोमा या सिंगल कोमा भी लिख सकते यस हैं। मैम, जब भी अच्छा, हम ये लिखेंगे, जो भी कोई वेरिएबल बनाएंगे, जो स्ट्रिंग हमने लिखना है उसके साथ हमने इन्वर्टेड कामास लाजमी लगाने हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पे हैं एक तो स्टूडेंट्स का पता नहीं चल रहा। अच्छा जी, आयजा आप मुझे आगे लिखवाएंगी। उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे प्रिंट। हम डाटा टाइप फाइंड करना चाह रहे हैं। ये हमने किसी ए वेरिएबल में अपना डाटा स्टोर कर लिया है और मुझे नहीं पता ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या फिर ये हमारे पास कोई फ्लोट है। तो मुझे इसकी डाटा टाइप फाइंड करनी है, तो मैं किस तरह से करूँ? हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, फिर ब्रैकेट प्रिंट स्टार, ब्रैकेट उसके अंदर लिखेंगे टाइप, टाइप, ओके उसके अंदर लिखेंगे एक और ब्रैकेट्स डालेंगे ओके, ए। गुड, थैंक यू आयजा। अच्छा, अब मैं इसको रन करके देखते हैं, हम ये हमें डाटा टाइप देता है जी, उसने बता दिया है ये क्लास जो है ये इसमें अपने स्ट्रिंग डाटा जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर है।
ठीक हो गया। यस यस मैम, यस मैम। और इसके अलावा मुझे नेक्स्ट कौन लिखवाएगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर का कौन लिखवाएगा? मुझे ए की आइडेंटिटी भी फाइंड करनी है अगर। मैं बताऊं? मैम हम लिखेंगे प्रिंट। जी मोहम्मद बिलाल आप बताएं। मैम बी इक्वल टू 10, बी इक्वल क्या टू लिखें? 10, बी इज इक्वल टू 10, 10। ठीक प्रिंट, है। नीचे प्रिंट, ब्रैकेट्स में प्रिंट, आईडी, ठीक है, आईडी, ब्रैकेट्स में और ब्रैकेट्स डालो बी लिखो। बी। ठीक। अब इसने ये मुझे इसकी आइडेंटिटी बता दी है कि ये कहाँ पे बी से रिलेटेड डाटा जो है वो स्टोर है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है हमें कोई बताएगा इन और आउट, इन और नॉट इन का? मुस्कान आप बताएंगे। मैं बताऊं? Yes, ma'am. A is equal to ए इज इक्वल टू 9. 9। Yes, ma'am. ओके। आगे मैम प्रिंट प्रिंट, मैम ब्रैकेट के अंदर इन इन, और ब्रैकेट के अंदर ए. इन ए। क्या ए में है? इससे मैम पहले मुझे ब्रैकेट बताऊं मैं? नहीं, इससे पहले मुझे, मैं इससे क्या पूछ रही हूँ? मैं इससे ये पूछ रही हूँ ना कि एक वेरिएबल है उसमें मैंने डाटा स्टोर किया है 9। तो अब आप मुझे यस बताओ कि क्या 9 ए में प्रेजेंट है? मैं उससे पहले लिखूंगी ना, मैं लिखूंगी 9 इन ए। यहाँ पे उसने हमें एरर दे दी। अब ये एरर में क्या कहता है? आर्गुमेंट टू इंट इज नॉट टेबल। ठीक है जी। अब कोई बता सकते हैं कि ये एरर उसने हमें क्यों दिया है? ये कहता है इंट अवेलेबल है, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकती है। इसमें स्ट्रिंग लिखा जा सकता है? नहीं, मेरा नाम है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ, यहाँ पे इसको लिखती हूँ प्रिंट, और मैं कहती हूँ सी। सी को पहले मुझे कॉमर्स में करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था हम इन्वर्टेड कॉमर्स या सिंगल कॉमर्स भी यूज कर सकते हैं। बस। सी यस इन ए। अभी भी वो एरर हमें दे रहा है। ये एक सेकंड। अच्छा, अब हमें एरर नहीं दे रहा, उसने बताया कि ये आपका ट्रू है। अच्छा, अब इसमें ना आपने नेक्स्ट क्लास, आपकी जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपने लिस्ट, टपल्स और ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से और इसमें नंबर्स ऐड कर दूं तो फिर जो है ये मुझे उसका आंसर सही दे सके। मैं इसमें ऐड कर दूं 9, 10, 11, 14। ये वैसे आप लिस्ट वाले में पढ़ोगे सारा डिटेल। यहाँ पे मैं लिखूं प्रिंट, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 11 इन ए। अब मुझे ये कहता है यस ये ट्रू है। जब मैंने सिर्फ ए के डिजिट दिया था ये तो अंडरस्टूड था ना कि वो डिजिट तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है ही है। तो जब मेरे पास ज्यादा बल्क में बेसिकली डाटा होता है तो तब हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, इन और नॉट इन वाला। ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? यस मैम. किसी यस का कोई मैम. क्वेश्चन? नो मैम. अच्छा, क्लास 10 के स्टूडेंट्स आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस किया था?
मैम सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में, एक दो ही अवेलेबल हैं। बाकी फिर आप रिकॉर्डिंग चल रही है उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे। मे बी कुछ के पास इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी ना हो या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू ना हो। चलिए ठीक हो गया। बाकी ये कल आप लोगों ने प्रेजेंट करना है टॉपिक्स, क्लास में जी प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। कल हमारा प्रेजेंटेशन डे है। ओके मैम। एंड मैम ठीक हो वगैरह गया। ना काइंडली मेक श्योर करें कि हर स्टूडेंट जो है रिकॉर्डिंग क्लास में अटेंड करे, क्योंकि जो टॉपिक अभी नहीं चल नहीं रहे सर, हैं वो ना। इंशाल्लाह जो भी रिकॉर्डिंग का लिंक होगा वो मैं क्लास में शेयर कर दूंगी, वो स्टूडेंट्स करेंगे। और बाकी उनको वो ये भी बता देंगे कि कल प्रैक्टिस क्लास है, उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह ओके मैम। ठीक है, क्योंकि मैडम आज की क्लास में एक ऑलमोस्ट मैंने इस वीक का जो काम है वो कल कंप्लीट करवा दिया था। एक दो चीजें बस बताने वाले हैं, बाकी ओवरव्यू भी है। अच्छा जी, यहाँ से हम देख लेते हैं हमारी क्या चीज रह गई है। एक कंप्लीट शुरू से देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था पाइथन को, फिर उसके बाद हमने उसकी सिंटेक्स देखा कि क्या होता है, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल देखा कि किस तरह से हम जो है वेरिएबल असाइन करते हैं। और फिर अच्छा एक और चीज है आपके पास, प्रिंटिंग आउटपुट की। अच्छा, प्रिंटिंग आउटपुट जो है ये बेसिकली हमारे पास डाटा मौजूद होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि द वैल्यू ऑफ, जिस तरह ये हमारे पास डाटा है, एक डाटा सेट हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू अब देखें 2 असाइन की गई है, बी की वैल्यू भी 2 असाइन की गई है। तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर उससे पूछते हैं किसके इक्वल होगी, कोमा ए। फिर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू कोमा बी, ये किसके इक्वल है। अब जिससे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू होती है वो उसको कहेगा जी ये इसके इक्वल है। इसको हम एक दफा अगर रन करके भी देख लें, प्रिंटिंग आउटपुट को, प्रिंटिंग आउटपुट और इनपुट एक आपका रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है मेरे पास ए की 2 वैल्यू, जस्ट मैं ए की एक और वैल्यू इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ ए इज इक्वल टू, मेरे पास है एक सेकंड, ए इज इक्वल टू मैं कहती हूँ 40 है मेरे पास। और फिर मैं कहती हूँ बी की को भी एक और वैल्यू साइन कर देती हूँ। मैं कहती हूँ बी इज इक्वल टू है मेरे पास 50। तो अब मैं इसको कहती हूँ अब ये कोड को ना रन करके बताए। अब बताए जो वैल्यू ऑफ ए है वो क्या है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू का साइन है, फिर मैंने इसको किस में किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स में किया हुआ है, इन्वर्टेड क्योंकि जब कॉमर्स में। जब भी कोई करेक्टर हमारे पास आ जाएगा, कोई वर्ड हमने लिखना होगा, हम उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में ही करेंगे। अच्छा, अब इसने क्या किया, मुझे लेटेस्ट जो वैल्यू थी वो लिख के दे दी कि ए जो है वो 40 के इक्वल है, बी जो है हमारे पास 50 के इक्वल है। ये उसने हमें आउटपुट जो है वो दे दी। अच्छा, इसी तरह हमने ना इनपुट भी सीखना है, प्रिंटिंग इनपुट। इनपुट का अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, अब मैं कह रही हूँ इनपुट एंटर योर एज, और फिर साथ मैंने उसे ये भी बता दिया है कि आपने प्रिंट करवाना है अगर तो योर एज इज, फिर मैं बिल्कुल उसी तरह किया, योर एज इज, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किए हैं, कोलन यूज किया है। हाँ जी, कोलन। और फिर उसके बाद मैंने एज बता दिया। फिर उसके बाद अगले में मैंने उसको कमांड दी कि अगर योर एज इज आफ्टर 5 ईयर विल बी, कि 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी। अब ये एज जो मैंने कोमा डाल के एज लिख रही हूँ या कोमा डाल के ए लिख रही हूँ, ये बेसिकली मैं वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ, ये मैं वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ।
और फिर मैं कह रही हूँ कि इसी वेरिएबल में आप ऐड कर दो 5 और मैं इसको रन करवाती हूँ। अब यहाँ पे पूछेगा कि एज क्या है। एज में कहती हूँ कि 15 है। अब इसको आप 15 को एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे इसने मुझे ना एरर दे दिया इतना बड़ा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये एरर किस लिए दिया गया। आपने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे मैं उससे इनपुट तो जब मैंने ये इनपुट वाली कमांड लिखी है, ये तो ऑफ कोर्स उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि एज आप क्या एंटर करना चाहते हो। अब जो मैं एंटर कर रही हूँ एज, वो क्या है, मेरे पास इंटीजर है। और यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर किया है, एंटर योर एज, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो इस वजह से ये मुझे सारा एरर दे रहा है कि भाई ये आपके पास जो है इंटरप्टेड बाय यूजर एरर है, यहाँ पे कहीं पे कोई चीज जो है वो मिस हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इनपुट से पहले इंट ऐड कर दूं और अब मैं इसको रन करूं, तो फिर वो पूछेगा एंटर योर एज, मैं लिखती हूँ 15 और उसके बाद जो है मैं इसको एंटर कर देती हूँ तो वो बता देगा योर एज इज 15, योर एज आफ्टर 5 ईयर विल बी 20। अब इसी से मिलता जुलता हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, करते हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई है? यस मैम प्लीज ये एक हमारे दफा पास आप इनपुट फंक्शन है। explain कर दें। एक दफा फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम एज की बजाय लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर क्लास। ये मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने असाइन किया और यहाँ अब मैं कहती हूँ इंट, और इनपुट में इसको क्या दे रही हूँ, हेलो हेलो जी। सर, आपका कोई क्वेश्चन है सर बिलाल? नो मैम ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एंटर कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्लास एक मेरे पास वेरिएबल है, उसके अंदर जो इनपुट में ऐड कर रही हूँ मैं कहती हूँ इन्वर्टेड कोमा में स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, कि आपने जो है ना अपना नाम जो है वो इसमें क्या करना है, एंटर करना है। और इसमें याद रखिएगा आप लोगों ने कोलन का इस्तेमाल करना है, सेमी कोलन का नहीं। जो कोलन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये दो डॉट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। और जो मैम सेमी कोलन कॉलम होता है, वगैरह लाजमी है हमारे लिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। जी मैम आ रही है। अच्छा, अब ये मैम एंड पे आप, क्या कॉलम जी का यूज करना हमारे लिए लाजमी है? जी लाजमी है। अगर हम ये नहीं यूज करेंगे तो हमें एरर दे देगा ये। ओके मैम। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने, ये कोलन है जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये सेमी कोलन है। अगर आप इसको भी यूज करोगे तो वो आंसर जो है वो आपको रॉन्ग दे देगा। सो इसको हमने नहीं यूज करना, हमने कोलन को यूज करना है। एक और चीज याद रखिएगा, आपका जो कोलन है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होना चाहिए, यानी स्टूडेंट नेम कोलन और फिर आप क्या, यहाँ पे कोमा, यानी यहाँ तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो चुकी है। ठीक हो गया? अब मैं इसको इरेज कर दूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इसको आगे कमांड देती हूँ कि आपने ना मुझे प्रिंट करके देना है ब्रैकेट, और मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट नेम इस, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रही हूँ, वो मुझे कोई बताएगा कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं? मैम इन्वर्टेड वो कॉमर्स अभी की। कॉमर्स नहीं लिखा है आपने। ओके,
फिर मैंने ये क्या लिखा, स्टूडेंट नेम इज, जो भी आप, अब स्टूडेंट अपना नेम एंटर करेगा, और साथ मैंने कोमा, और अब मैं जो मेरे वेरिएबल का नेम है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगी। ठीक है, यस मैम। क्लास, ये मेरे वेरिएबल का नेम था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ इससे कि एक और चीज आप इसमें ऐड कर दें, आप ऐड प्रिंट करवाएं, ये जो है ना मेरा, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है। टेन और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी अच्छा नहीं, इसको हम अभी एक सेकंड के लिए नहीं यूज करते। अच्छा, स्टूडेंट नेम है हमारे पास, किसी भी स्टूडेंट का हम नाम ले लेते हैं, एसन ले लेते हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज आपने नोट की है, यहाँ पे मैंने इंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैं डाटा इसको दे रही हूँ, क्या वो इंट की फॉर्म में दे रही हूँ? मैं तो नाम लिख रही हूँ ना। यस तो Yes, इस ma'am. केस में यहाँ यहाँ पे पे हम जो, स्ट्रिंग लिखे हैं। जी यहाँ पे हम इंट नहीं यूज करेंगे। अब मैं लिखती हूँ, अच्छा जब हम कोई भी लैंग्वेज, स्टूडेंट नेम इज एक्सेल, जब हम कोई भी लैंग्वेज या कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं ना, ये एरर मैं आपको इसलिए इंट लिख के शो करवा रही थी ताकि आपको पता चले कि हर जगह ही आपने इंट नहीं लिख देना। जब आपने इसमें ऐड करना है कोई इंटीजर, तब तो आप यहाँ पे इंट लिखोगे कि आप ये जो डाटा इसको दे रहे हो, डाटा स्टोर कर रहे हो, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, लेकिन जब वो आपसे पूछ रहा है, जब आप एज एंटर कर रहे हो, वो नंबर की फॉर्म में एंटर कर रही है, तो फिर उस फॉर्म में हम जो है वो इंट लिखेंगे। लेकिन जब हमने इसमें ऐड ही स्ट्रिंग किया है और ऑलरेडी ये हमारा जो डाटा स्टोर है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो फिर यहाँ पे हमें इंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसमें दोबारा से हम इसको अगर रन करें और वहां पे मैं इसमें ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इसमें ऐड करूं 10, 10 है भाई, स्टूडेंट नंबर जो है वो 10 है। और अब मैं इसे करूंगी तो अब अगेन ये स्टूडेंट नेम मुझे 10 देगा। ओके, इस लेकिन यहाँ पे तो आपने इंटीजर लिखे बगैर भी किया है, तो उसने वो रन करके आंसर वही दिया था। एग्जैक्टली ये वाला एक मसला है, इसको हम अभी चेक करते हैं कि ये हमें क्यों दे रहा है। हालांकि इसे यहाँ पे आंसर हमें नहीं देना चाहिए था अगर मैं हमको 10 एरर लिख देना रही। चाहिए था ना, क्योंकि हम तो इंटीजर लिख रहे थे। एग्जैक्टली हम इंटीजर लिख रहे थे और इसने हमें फिर भी आंसर जो है वो करेक्ट दे दिया। मैम उसकी वजह ये है तो कि यहाँ पे कोई भी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे। अगर आप ये ऐसा करें ना, आप जहाँ पे आपने लिखा है ना सेकंड लाइन में क्लास लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे अगर मैं एक और ऐड कर दूं और मैं उसमें कहूँ कि ऐड कर दें क्लास में 5, तो फिर हाँ तो वो कैलकुलेशन हमें करें। प्रॉब्लम देगा।
ये देखिए वो आपको यहाँ एरर दे पे देगा। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे हम एक सिंपल उसको कमांड दे रहे हैं, उसके बाद हमें वो आंसर कर रहा है। अगर मैं इसी को अगेन लिखूं, मैं कहूँ प्रिंट करवा दो आप मेरी, और इसमें मैं कर दूं स्टूडेंट्स अटेंड पाइथन क्लास, और अब साथ में जो है इसमें एडिशन करवाती हूँ। 0300 इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे कोमा डालती हूँ, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हमारे पास जो क्लास है उसके अंदर आप ऐड कर दो 11। तो अब यहाँ पे जो है ना ये मुझे एरर दे सकते। अब अगेन मैं लिखती हूँ स्टूडेंट नेम, मैं लिखूँ सॉरी यहाँ पे मैं एंड पर खत्म कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ, बल्कि नेम को फिर हम नंबर से चेंज कर देते हैं, नेम सही नहीं लगता है यहाँ। यहाँ पे मैं फिर लिखती हूँ इसको दोबारा से, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर मैंने लिख दिया, वहां पास 10 है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब उसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्योंकि मैंने ऐड करवाया ना, मैंने कहा जो हमारे पास क्लास का अंडरस्कोर क्लास का वेरिएबल था उसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट नंबर, और फिर उसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट नंबर हमारे पास क्या है 10 है, और अब मैं कह रही हूँ कि इस स्टूडेंट नंबर में आप 11 और ऐड कर दो, या इसमें से आप 5 माइनस कर दो। जस्ट रिज्यूम में कहती हूँ इसमें से, पहले हमने ऐड वाला देखा, अब हम सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। -5 करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये हमें एरर देगा। यहाँ पे अगेन अगर मैं लिखती हूँ स्टूडेंट नंबर मेरे पास है 10, और यहाँ पे एरर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जो है इंट पुट कर दूं, मैं बता दूं कि जी ये इंटीजर में है, और यहाँ मैं कहती हूँ ये 10 है मेरे पास, और अब मुझे बता दो, अब उसने मुझे बता दिया कि स्टूडेंट नंबर जो है 10 है, स्टूडेंट जो अटेंड कर रहे हैं पाइथन क्लास वो है 5, क्योंकि हमने 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम हम हर जगह पे इंट क्यों नहीं लगा सकते? बेटा हर जगह पे हम इन इसलिए नहीं लगा सकते, अभी ये एग्जांपल हमने की इसलिए थी कि जब हमारे पास जो डाटा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, और हम उसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर रहे, उसमें से कुछ ऐड नहीं कर रहे, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम उसमें इंट, बेसिकली इंट जो है, इंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को। ये जो आपने इंट यहाँ पे लिखा है ये किसके इक्वल है? ये इंटीजर के इक्वल है। और ये बता रहा है कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में होगा, वो 1 2 कोई भी न्यूमेरिक होल नंबर की फॉर्म में होगा, पॉइंट्स नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने इंट लगाना मेरा इसलिए जरूरी है कि मैं यहाँ पे डाटा दे रही हूँ जब न्यूमेरिक वैल्यू में, और मैं उसको कह रही हूँ कि इसमें से इतनी एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर यही डाटा जो है मैं सिंपल स्ट्रिंग की फॉर्म में देती हूँ, और इसमें से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर रही हूँ, तो फिर उस केस में मुझे इंट लगाने की जरूरत नहीं है। यस मैम, ठीक है। यस मैम। जब भी मैंने कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना होगा तो तब मुझे यहाँ पे इंट लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैम जब हमने फ्लॉट यूज करना होगा पॉइंट की शक्ल में, जैसे 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, तो इंटीजर फिर की हमें जगह फिर यहाँ हम क्या पे यूज करेंगे? प्लॉट यूज करेंगे। इसी को देख लेते हैं ना, हम इसमें कहते जी। हैं 5.5, वैसे 5.5 स्टूडेंट होते नहीं है हमारे पास, बट हम चेक कर लेते हैं।
अच्छा, ये हमें सिर्फ इंट की बेस पे वो भी फाइंड करके दे रहा है डाटा। फ्लोट में भी अगर, क्योंकि ये हमारा बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म क्या कर रहा है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। अर्थमेटिक हम उसे कोई भी डाटा देंगे, उसने उसमें से जो हम वैल्यू देंगे वो सब्ट्रैक्ट करती है या वो ऐड करती है, या फिर हम इसे कहते हैं कि हमें आप मल्टीप्लाई करके दो। तो इस केस में हमारा आंसर फ्लोट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। इसी बेस पे तो आप कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। अभी उसके लिए आपको थोड़ी सी और जो है कंडीशनल स्टेटमेंट आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ फिरोज यस आपका मैम। क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कोई भी हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर से परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का था ना। यहाँ पे इनपुट की यूज करते हुए हम पूरी अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। हम पूरा एक क्वेश्चन प्लॉट बना सकते हैं कि भाई मैं ये लिखूंगा तो आपने मुझे जो है ना, ये वाला मैं डाटा एंटर करूंगा तो उस डाटा के रिजल्ट में मुझे ये आंसर मिलेगा। अब इस पे आपको मैं थोड़ा सा एक असाइनमेंट भी दूंगी। आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, उससे आपने कहना है कि मुझे ना इनपुट से रिलेटेड ना आप और कुछ क्वेश्चंस दें पाइथन के। बेसिक इनपुट फंक्शन मैंने यूज करना है और बेसिक पाइथन के क्वेश्चन दें, और वो हर स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करके आए। कल फिर मैं आपसे पूछूंगी, किसी से भी यस रैंडमली मैं पूछूंगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। या तो अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देना, या फिर मुझे यहाँ पे कोड उसका रन करवा दें। अच्छा, अब इनपुट फंक्शन में किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम। नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है ये? आगे मूव करें हम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आउटपुट इनपुट आपका हो गया। डाटा टाइप भी हमने कर ली थी, वेरिएबल्स हमने कर लिए थे, फिर उसके बाद हमने देखना है टाइप कास्टिंग भी हो गई थी। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में हमारा एक ऑपरेटर रहता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे हो गए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे रहते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। मेंबरशिप जी, जी फिरोज। मैम, दो ऑपरेटर हैं, एक लॉजिकल है और एक मेंबरशिप भी है शायद। मेंबरशिप, ये मेंबरशिप हम कर चुके हैं। ये इन और नॉट इन वाला है। मैं कह रही यस थी ना, मैम। इन और नॉट इन वाले फंक्शन का, इन ऑपरेटर्स का नाम है, वो है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप यस मैम। ऑपरेटर ऐसे ही ना कि आप किसी जगह की मेंबरशिप ले रहे हो या नहीं ले रहे। तो इसमें यही है कि ये सर्टन डाटा सेट में ये चीज हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। वो हम जब उसे ये कमांड देंगे तो वो हमें उसका आंसर बुलियन में यानी ट्रू और फॉल्स में दे देगा। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है बेसिकली 3 ऑपरेटर्स आ जाएंगे। हमारे पास 3 ऑपरेटर्स आ जाएंगे, उसमें हमारे पास आ जाता है एंड, और हमारे पास आ जाएगा एंड नॉट। यानी हमारे पास और का ऑपरेटर आ गया, इसमें एंड का आ गया, और एंड नॉट का ऑपरेटर हमारे पास आ गया। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, तो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, हम उससे पूछते हैं कि भाई ये जो डाटा है ये करेक्ट है या नहीं है। यानी कि ये हमें, जिस तरह आपको पता है कि आपको वो फिजिक्स में आपने एक रूल पढ़ा हुआ था, या तो आपका स्विच 1 अगर ऑन हो जाता है, अगर 0 है तो इट्स मीन स्विच ऑफ कर। तो ये भी हमें 1 और 0 की बेस पे ये आंसर दे रहा होता है सिंपल। या तो 1 मीन ट्रू कि ये आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये ट्रू है अकॉर्डिंग टू माय डाटा, या फिर ये फॉल्स अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन जो भी होगा इसके पास।
तब हम इस कोड को रन करके देखते हैं और फिर इसमें हम एक दो चीजें और ऐड करके देखते हैं। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास जो एक्स वेरिएबल है ना वो 9 के इक्वल है, और मैं इसे कहती हूँ कि यहाँ पे आगे मैं कहती हूँ कि आप मुझे प्रिंट कर दो। मैं इसे कहती हूँ आप मुझे प्रिंट कर दो एक्स जो है वो क्या है मेरे पास, लेस देन 11। अगर मैं कहती हूँ एक्स जो है मेरे पास लेस देन 11 है तो ये तो सही बात है। उसके बाद मैं कहती हूँ एंड नोट एक्स जो है मेरे पास वो लेस देन 9 के इक्वल नहीं है। ये तो मैं कह रही हूँ कि एक्स मेरे पास लेस देन 11 है और नोट यानी नहीं इक्वल है किसके, नहीं है छोटा हमारा एक्स 9 से। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले समझ आ गया आपको। यस मैम। यस मैम। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे कहेगा ट्रू। आप सही कह रहे हो कि हमारे पास जो एक्स है वो 11 से तो छोटा है, लेकिन जो एक्स है वो हमारे पास 9 से छोटा नहीं है। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं एक और इस पे लगाती हूँ। मैं कहती हूँ नोट एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 11, यानी अब मैं उसे कह रही हूँ कि एक्स जो है वो 11 से छोटा नहीं है, और नोट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 10। ना तो ये 10 से छोटा है ना ये 11 से छोटा है। तो अब जब मैं इसे रन करूंगी तो मुझे आंसर क्या देगा, ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? फॉल्स। फॉल्स। उसने हमें आंसर दे दिया फॉल्स। तो इसमें हमने क्या देखा, ये हमारे पास जो ऑपरेटर था, कंपैरिजन ऑपरेटर है आई थिंक इसका नाम, नहीं लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने एंड को यूज किया, नोट को यूज किया, एंड नोट को यूज किया और नोट को यूज किया, और सिंपल हमने नोट को यूज किया है। और सिंपल और ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि हमने कहा था कि ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें मैं कमेंट पहले डाल, लॉजिकल ऑपरेटर है। और लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या क्या है, हम एंड यूज एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है एक, एंड नॉट। और हमारे पास नॉट, ये हो गया। फिर हमारे पास एंड नोट ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर। जिससे यहाँ पे हमने एंड नोट, नोट और नोट ऑपरेटर जो है वो यूज करके देखते हैं। अगर हम इसमें सिंपल जो है वो और का, अगर यहाँ पे मुझे एक और चीज फिर ऐड करनी पड़ेगी, अगर मुझे और का ऑपरेटर यूज करना है तो मुझे यहाँ पे मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू अलग, या y इज इक्वल टू 15। अब मैं इसे कहती हूँ कि आप मुझे प्रिंट करवा के दो x जो है मेरे पास, अगर मैं इसे जस्ट ज्यूम कहती हूँ, इज इक्वल टू है y के, और x जो है मेरे पास वो है स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन है y के। तो अब आप मुझे ये प्रिंट करवा, तो वो कहेगा ये फॉल्स है, x ना तो इज इक्वल टू है y के, और x जो है यहाँ पे एक चीज तो मेरी रॉन्ग होगी ना, और साथ में लिख रही हूँ कि x जो है वो
ग्रेटर, दोनों चीजें मैंने ड्राइंग दी हैं, एक्स ग्रेटर देन है मेरे पास वाई के। अगर मैं इसमें एक चीज राइट करूँ, अब इसको ट्रू कर देगा वो। जब हम और वाला ऑपरेटर यूज करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने इसमें दो चीजों की बात करनी है, मैं कह रही हूँ कि x इज इक्वल टू है y के, और दूसरी चीज की मैं बात कर रही हूँ कि x जो है मेरे पास वो लेस देन है, यानी कि वो छोटा है y से। तो अब मुझे आंसर दो। अब इसमें बेसिकली ये मेरा पॉइंट तो रोंग है, और ये वाला मेरा पॉइंट जो है वो राइट है, यानी ये ट्रू है और ये रोंग है। लेकिन जब इससे दो इस तरह की कमांड दी जाएंगी, उसमें से अगर एक भी ट्रू होगा तो ये प्रेफर करेगा ट्रू, ये आंसर हमें हमेशा ट्रू में दे। मैम ये डबल इक्वल का साइन क्यों है एक्स और वाई के दरमियान? ये हमने कल साइंस पढ़े थे, कल हमने जो है अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि हमारे पास जब हमने इक्वल टू करना होता है उसके लिए हम यहाँ साइन करते हैं डबल इक्वल टू का। डबल इक्वल टू का साइन क्यों करें, आप देख रहे हो वैसे ही जब हम कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो हम इज इक्वल टू का साइन, तो एक इज इक्वल टू का साइन तो वैसे ही यूज कर रहे हैं। जब हमने उसे ये बताना है कि ये चीज इस चीज के इक्वल है कि नहीं है ये बताओ, तब हम डबल इज इक्वल टू का साइन करेंगे। इसी तरह जब हम स्मॉलर देन है तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन के लिए जो है हम ये वाला साइन यूज करेंगे। ये सारे हमने कल कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। आप थे कल की क्लास में? नो मैम, मैं आज आया हूँ। आपने कल की क्लास नहीं ली इसीलिए। अच्छा, अब ये वाली चीज समझ रखी, जब हम उसे डाटा सेट में एक वैल्यू ट्रू देंगे और एक वैल्यू जो है हम उसे क्या फॉल्स देंगे। अब ये मेरे पास ट्रू है और ये मेरे पास फॉल्स है, तो वो मुझे ओवरऑल आंसर जो है वो उसका कहेगा, जो मेरा आंसर होगा वो उसको क्या कहेगा, वो कहेगा आंसर आपका ट्रू है। ठीक हो गया। अगर दोनों वैल्यूज हम फॉल्स देंगे या दोनों वैल्यू हमारी रॉन्ग होंगी, ऊपर वाले केस में हमने देखा, तो फिर ये कहेगा कि ये फॉल्स। यहाँ पे हमने और ऑपरेटर भी यूज कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम प्लीज पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दें। सर हाथे में आप शेयर कर देंगे, आप स्लैक पे हैं? क्लास 10th के स्टूडेंट स्लैक पे हैं सर हाथे में? अच्छा, ये हमारे पास फेसबुक पे भी आईकुट गुरु के पेज पे जो है ना, आपकी रिकॉर्डिंग लिंक शेयर है, और आपके पास एक फाइल होगी एक्सेल की जिसमें हम सोर्स, मतलब ये आपके पास गूगल क्लैप की इस नोटबुक का लिंक होगा, आपके पास वहां पे रिकॉर्डिंग का हर डे की लेक्चर की रिकॉर्डिंग का लिंक होगा, कोई अगर स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू आपको पढ़ाया गया है तो उन स्लाइड्स की का भी लिंक वहां पे अवेलेबल होगा। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको मजे की बतानी है, वो क्या है हमारे पास। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है कि मैम आप कहती हैं कि हम इन्वर्टेड कोमास सिंगल कोमास भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं, हम ट्रिपल क्यों नहीं यूज करते? क्या हम ट्रिपल कोमास यूज कर सकते हैं? मैम वो कमेंट में नहीं आता मल्टीपल में। जी सर। मैम वो कमेंट में नहीं आता ट्रिपल इन्वर्टेड था। आप मुझे अगर टाइप कर दें तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। मैं कहता हूँ कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास को हम कमेंट में यूज नहीं करते, मल्टीपल लाइन को कमेंट। वो कहना जी जी चाहते हैं कि करते हमारा हैं जो करते हैं। ओके मैं ये ही पूछ, मैं पहले आपसे पूछ रही थी, बेसिकली क्वेश्चन पूछ रही थी मैं कि ट्रिपल कॉमर्स हम क्यों नहीं यूज करते, किसी स्टूडेंट ने हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अब हम ट्रिपल कोमा का भी एक स्लाइड से यूज देख लेते हैं कि अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी
कि अभी तक जितने भी मैंने स्ट्रिंग को यूज किया है, जहां पे भी मैंने राइटिंग की है, मेरे पास सिंगल वन लाइनर जो है वो राइटिंग थी, या एक सेंटेंस मैंने लिखा है। लेकिन अगर जो है मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंटिंग हम करवाते हैं, कुछ भी नहीं लिखते। यहाँ पे अगर मैं लिखूं मेरे पास इस टाइम पे क्या है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, और फिर मैं लिखूं कि मेरे पास जो है क्लास कौन सी हो रही है, आपकी पाइथन क्लास हो रही है। और फिर मैं लिखूं कि ये जो है हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन जो है वो लर्न की। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने 3 लाइंस में जो है वो अपना स्ट्रिंग की वैल्यू दी है, और मैं इसमें कहती हूँ कि, और मैंने लगाए डबल कॉमा से, मैं इसको कहती हूँ कि आप इसको रन कर दो, तो वो कहेगा यहाँ पे आपके पास एरर आ गया है, आपने स्ट्रिंग में यहाँ पे कोई एरर किया है, फर्स्ट लाइन से ही एरर शो कर देगा। अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल कॉमा कर दूं, यहाँ पे हम ट्रिपल कॉमा कर दें, अभी भी ये हमें एरर दे रहा है। सर हाथी में आप बताएंगे ये एरर हम किस तरह से मिट कर सकते हैं? ओके मैम, मुझे बताइएगा कि एरर है क्या। मैं एक्चुअली मीटिंग में नहीं था। अच्छा नहीं, हम बेसिकली ना यहाँ पे ट्रिपल कोमा का यूज कर रहे हैं। हमारे पास मल्टी लाइनर कमेंट है। मल्टी लाइनर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा है, और उसमें हम ट्रिपल कोमा बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये एरर शो कर रहा है। इसमें मुझे ये याद नहीं मैम है। ये प्रिंट से पहले आपको लगाना पड़ेगा ना, ट्रिपल कॉमा प्रिंट स्टेटमेंट से पहले और ब्रैकेट्स के बाद। ब्रैकेट नहीं, से पहले नहीं, नहीं ब्रैकेट के अंदर ही हम लगाएंगे ना। ट्रिपल कोड यूज करें ना, आप सिंगल कोड आई फिलहाल तो। यहाँ पे फिलहाल तो एक सेकंड छोड़ो। ओके, ठीक है, ट्रिपल कोड करें। ठीक होगा। अच्छा, अब मैंने इसे कहा तो इसने हमें दे दिया। अब बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही थी कि मैं क्या यूज कर रही थी यहाँ पे, मैं यूज कर रही थी यहाँ पे, अगर मैं इसको एक दफा और कोड को रन करूँ तो आपको बताती हूँ कि इस तरह से आपने नहीं करना। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही थी डबल कोमा, डबल कोमा, और फिर एक सिंगल कोमा, फिर सिंगल कोमा। ऐसे जब मैं यूज कर रही थी तो वो कंफ्यूज हो रहा था, वो कह रहा था क्या मतलब, एक आपने डबल कोमा लगा दिया, एक आपने सिंगल कोमा लगा दिया, तो अब यहाँ पे फिर वो मुझे एरर शो करके देगा। इसी तरह अगर मैं 2 दफा डबल कोमास लगा दूंगी तो फिर भी ये मुझे क्या है, एरर देगा। तो जब हमने ट्रिपल कोमा यूज करने हैं तो हमने सिंगल कोमास को 3 टाइम लिखना है। यहाँ पे आप सिंगल कोमास को 3 टाइम लिखोगे तो फिर ये हमें हमारा आंसर दे देगा। जब हमने कोई भी अपने स्ट्रिंग की वैल्यू जो है, हमारे पास मल्टी लाइनर डाटा हो, एक लाइन से ज्यादा लाइन पे हमारा डाटा जो है वो कंसिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में हम ट्रिपल कोमा का जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है ये मैम वाली हम बात 3 से सबको? ज्यादा भी, यस मैम, मैम जी हम 3 फिरोज। से ज्यादा भी कॉमर्स का यूज कर सकते हैं। नहीं, 3 से ज्यादा कॉमास अगर आप यूज करोगे तो आंसर आपका वो सेम ही है। नहीं, उसने एरर दे दिया है। उसने कहा कि नहीं, ये हम जब मल्टी लाइनर हमारा होता है हम सिर्फ 3 कॉमास यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है? जी जी।
3 लाइन्स में डिमांड किया, अगर आपको 4 लाइन्स में या 6 लाइन्स में डिमांड देंगे तो भी हम 3 दफा कॉमास लगाएंगे या फिर यस, अगर हम इसको इसमें मैं कोई और लाइन भी ऐड कर देती हूँ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास। हम आज लर्न कर रहे हैं ऑपरेटर्स। फोर लाइन 5 लाइन, मतलब एक से ज्यादा लाइंस का जब हमारा कमेंट आ जाएगा, या एक से ज्यादा लाइन का जब हमारा डाटा आ जाएगा वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो उस केस में फिर हम ट्रिपल कॉमास यूज कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नो एक और पॉइंट पे। सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। अच्छा जी। अच्छा, अब हम इस वीक का हमारा सिलेबस यहीं तक था। आई थिंक सब कुछ हमने क्लियर कर लिया, कुछ मिस तो नहीं किया। एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो है कल आप लोग प्रेजेंट करोगे। अच्छा, अभी ना एक और चीज है, जब हम कोडिंग समझ रहे होते हैं ना तो हमें लग रहा होता है यार बहुत इजी है ये, कोई मसला नहीं है, ये तो मैं जाके ऐसे कोड लिखूंगा ये आ जाएगी। लेकिन जब हम खुद कोड लिखने बैठते हैं ना, तो अगर हमने यहाँ पे जस्ट ज्यूम मैंने स्पेसिंग का मसला कर दिया है, तो ये मुझे एरर दे दे। अब ये सिर्फ एक स्पेस थी तो इसने मुझे एरर दे दिया। तो जब तक हम इसको खुद नहीं ना करेंगे तो हमें नहीं आएगी कोडिंग। और कई दफा क्या होगा कि आपने जिस तरह हमने ये वाला किया है, यहाँ पे इंट नहीं लिखा होगा और आप कहोगे ये एरर दे ही जा रहा है मुझे, या इंट लिखा होगा तो एरर दे रहा होगा। तो ये कोडिंग आपको तब भी आएगी जब आप डेली प्रैक्टिस करो। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी समझने में तो सब कुछ बड़ा इजी लग रहा है। इन्वर्टेड कॉमा नहीं किए आपने कहीं पे, जो है इज इक्वल टू के लिए डबल वो इज इक्वल टू का साइन नहीं यूज किया, वो एरर दे देगा। और फिर आप उस एरर को लेके देखोगे तो भाई ये तो मुझे समझ नहीं लग रहा क्या करें। तो कोडिंग को हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आएगी, ना तो ये याद करने से आती है और ना ही बस इस तरह से आएगी कि एक दफा आपने लेक्चर लिया और डन हो गया। कोडिंग हमेशा आपको जो है वो प्रैक्टिस करने से आएगी। अच्छा मैम जी, हमने मैपिंग अ, टाइप को डिस्कस किया था। हमने मैपिंग का बताया था लेकिन हमने उसको डिटेल में नहीं किया। वो जब आप लिस्ट और टपल्स वगैरह करोगे ना तब आपको वो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी अगर मैं बताऊंगी भी तो समझ नहीं आएगा, ना मैपिंग ना डिक्शनरीज, ओके मैम। क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक्स हैं। जब ये कवर कर लोगे तो फिर वो आएंगे। अच्छा जी, एक ब्रीफ हम ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी तक हमने क्या कोडिंग में सीखा। हमने देखा कि हमारे पास जो है वेरिएबल्स, सबसे पहले हमने कोई नाम असाइन करना होता है, किसी वेरिएबल के अंदर अपना डाटा स्टोर करना होता है। वो वेरिएबल हमारे पास कोई भी अल्फाबेटिक हो सकता है, कोई आपके पास जो है वो नंबर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में नहीं आएगा, स्टार्ट नहीं हम नंबर से कर सकते। और जो है हमारे पास जो पाइथन की और गूगल क्लैप की अपनी कीज है पाइथन की, उनको नहीं हम रख सकते एज अ वेरिएबल, वो नाम हम असाइन नहीं कर सकते। और हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये तो हमने बता दिया कि वेरिएबल्स हम किस तरह से सेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो है वो टाइप कास्टिंग देखी। हमारे पास कोई डाटा है और हमें नहीं पता कि ये किस टाइप का है या इस डाटा की टाइप क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट के बाद हमारे पास राउंड ब्रैकेट होगा, राउंड ब्रैकेट में हम टाइप जो है वो लिखेंगे। देन हम अगेन एक ब्रैकेट से एंटर करेंगे और वहां पे हम अपने वेरिएबल का जो है वो नेम लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो उसकी टाइप पता चल जाएगी
कि ये जो आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ है किसी खास वेरिएबल में, वो किस फॉर्म में हुआ हुआ है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, फ्लोट की फॉर्म में है, वो आपके पास बुलियन फॉर्म में, वो किस फॉर्म में आपका डाटा है, इंटीजर फॉर्म में, वो सारा आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद जो है हमने ऑपरेटर्स देखे थे, इन और नॉट इन ऑपरेटर्स के। ये हमें बताते हैं कि ये सर्टेन आपकी डाटा सेट में से हम कोई भी चीज पूछते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ है ना, इन पाइथन क्लास, जस्ट अस्यूम कि यहाँ पे आपके पूरे स्कूल का डाटा है। पूरे स्कूल के अंदर क्लास आपकी स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 क्लास तक स्टूडेंट्स हैं, और वो पूरा डाटा स्टोर है इन स्टूडेंट्स में क्लास के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी भी क्लास का मैंने डाटा निकालना हो और एक सर्टेन स्टूडेंट का निकालना हो, तो मैं इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज करके फाइंड कर सकती हूँ कि ये स्टूडेंट हमारे स्कूल में प्रेजेंट है आपके या नहीं प्रेजेंट। फिर उसके बाद जो है हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे। अर्थमेटिक ऑपरेटर से पहले हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा, क्योंकि हमारा डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, हमारा वो कंटेनर्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और हर कंटेनर की कोई एक सर्टेन वैल्यू साइन होगी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमें बताता है कि हमारा जो डाटा है वो किस कंटेनर में किस जगह पे स्टोर हुआ हुआ है। फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर हमने फ्लोट डिवीजन उसमें देखी। फिर हमने उसमें मॉड्यूलर देखा, और देन हमने उसमें देखा कि जब हमने किसी को पावर देनी हो तो उसको किस तरह से लिखते हैं। देन हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स किया। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये हमारे पास था, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये डबल इज इक्वल टू क्यों आता है, तो वो आप देख लें। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहले वाला जो साइन है ये आपके पास है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, ये आपके पास है इज इक्वल टू का। और जब हम एक क्या कहते हैं, मुझे नाम भूल गया इस साइन का, ये साइन यूज करते हुए इज इक्वल टू लगाते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है कि नॉट इक्वल इज इक्वल टू। और फिर हमारे पास ये जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और आपके पास जो है वो लेस देन इज इक्वल टू के साइन आ गए। ये सारे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में लर्न किए। देन जो है हम लोगों ने देखा अच्छा जी, देन हमने जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा, जिसमें एंड और नॉट का ऑपरेटर हमने देखा। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पे मैंने नोट का भी करवा दिया और नोट का एंड नोट का। अब आपने सिंपल एंड जो है ना, ये नहीं मैंने करवाया इंटेंशनली, ये आप खुद परफॉर्म करके देखोगे कि एंड का ऑपरेटर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम कल की क्लास में इसको देख लेंगे। और देन हमने जो है इसमें देखा कि हम ट्रिपल कोमास को किस तरह यूटिलाइज करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो मल्टी लाइनर हो, एक लाइन से ज्यादा में डाटा हमारा स्टोर हो रहा हो। तो ये थी हमारी इस वीक की पाइथन की जर्नी। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि इसको प्रैक्टिस जरूर करें, और कल हम जो है वो प्रेजेंटेशन लेंगे, आप लोग प्रेजेंट करो। जी सर हातिम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर लें। जी मैम बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम इसी लेवल की क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे आपसे, कि वो हमारे पास जज़ाकल्लाह स्टूडेंट हैं खैरन बहुत बिगनर हैं, बहुत अभी उनका प्रोग्रामिंग लेवल बहुत लो है। तो हम चाह रहे थे कि बिल्कुल ऐसी ही एक एक्सप्लेनेशन हो जो कि उनको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड दैट्स अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा मैम एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सर। सेकंड थिंग, मैं जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, आप लोग अगर चैट में चेक करें, सर एहसन ने एक मैसेज भेजा है जिसके अंदर आपको स्लाइड्स और लिंक्स वगैरह के लिए एक लिंक दिया है सर ने, जो कि डॉक फाइल है। एंड सेकंड है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है यूट्यूब की।
आप सारे के सारे लेक्चर वहां से प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड थर्ड थिंग मैं सर ऐसा से पूछना चाहूंगा सर, जिन बच्चों के पास प्रैक्टिस के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? लाइक स्कूल में कोई उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो किसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें? जी सर, हमारे पास स्कूल में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर क्लासेस है, वहाँ पे वो इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वो प्रॉपर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही हमारी क्लास ये खत्म हो जाती है 8:30 पौने 9 बजे, उसके बाद 11 या इसके बाद तक भी, जब तक 11 o'clock तक स्टूडेंट्स रुकना चाहे, वो प्रैक्टिस करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। आप काइंडली अपने सुपरविजन में मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसने प्रैक्टिस ना की हो, क्योंकि ये जो हाँ, नहीं नहीं कॉन्सेप्ट। सर, उसमें प्रॉपर जो कंप्यूटर लैब में जो टीचर हैं कंप्यूटर की, वो भी उनको प्रैक्टिस करवाती हैं। आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उनके लिंक भी हम उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि वो घर भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी क्लास में भी कर रहे होते हैं वो बाद में। ओके मैम, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये दिखने में या सुनने में बड़े इजी लगते हैं और देख के लगता है कि हमें ये सारे आते हैं, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस पे जाते हैं, जैसे मैम सायरा ने बताया, जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस करने पे जाते हैं ना, हमें हर चीज माइंड से निकल चुकी होती है। इस तरह लगता है जैसे हमने कभी कोई पढ़ा ही नहीं है टॉपिक ये वाला। तो नहीं सर, प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से तो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। ज़ाहिर है ये प्रैक्टिस पे ही बेस करता है। बाकी इंशाल्लाह कल की प्रेजेंटेशन में भी ये चीज पता चल जाएगी कि उनकी तैयारी कैसी है। एग्जैक्टली। एंड मैम वन मोर थिंग के, इज इट पॉसिबल कि आपकी फैकल्टी मेंबर में से कोई एक पर्सन कोई एक टॉपिक प्रेजेंट करे नेक्स्ट वीक के अंदर? चले सर, मैं इंशाल्लाह ये भी डिस्कस कर लेती हूँ, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जी मैम, आउटलाइन आपके साथ शेयर की हुई है। नेक्स्ट वीक में जो भी टॉपिक कोई भी मेंबर प्रेजेंट करना चाहे तो वो लाजमी करे। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस आ जाए कि हमने कैसे जूम पे प्रेजेंट करना है। लाइक क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि फैकल्टी ने ही बच्चों को आगे लेके आना है आई कोड गुरु जी के ऊपर। बिल्कुल। सर, वो टॉपिक कह रहे हैं जो आप प्रेजेंट कर चुके हैं उनमें से, या जो न्यू वन टॉपिक जी, है उनमें न्यू से? टॉपिक में से कोई भी न्यू टॉपिक। चलें सर, मैं इंशाल्लाह जरूर ये कल डिस्कस करती हूँ, फिर मैं आपको ये बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर। जी मैम, मेरा आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? अच्छा, नहीं यहाँ नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सर हातिम, और थैंक यू मैम सनारा कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मतलब क्लास 10 के स्टूडेंट्स को करवा सकूं, क्योंकि जब आप बिल्कुल बेसिक पे करवाते हो तो आपके अपने बहुत से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब मैं पाइथन लर्न कर रही थी, मुझे याद है मैं एक ना कोड बना रही थी, उसमें मेरे ना मिस्टेक्स आई जा रही थी, बल्कि यहाँ कहीं पे लिखा भी होगा, मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ये मेरा आई थिंक एक कोड था, और उसमें मुझे बहुत मसला आ रहा था, मेरा बार बार आंसर गलत हो जा रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरा जो आंसर है ये क्यों गलत हो रहा है। तो फिर उसमें मुझे पता क्या चला कि मैं इन्वर्टेड कॉमास की मिस्टेक कर रही थी, मैं जो है स्पेसिंग की मिस्टेक कर रही थी, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रही थी, और वो मिस्टेक्स जो हैं उसकी वजह से मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था। ये था आई थिंक हमारे पास ना क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मेरे पास, ये क्वेश्चन था मेरा। मैं इस कोड को खुद से बना रही थी, ये भी आप आगे इंशाल्लाह ताला लर्न करोगे जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट देखोगे। अब यहाँ पे आप देखो कि इस कोड को बनाने में मुझे, जब मैं लर्न कर रही थी, जब मैं सीख रही थी आपकी तरह, तो मुझे ना कोई बहुत टाइम लगा, मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, और मैं बार बार अपने टीचर्स को मैसेज करके पूछ रही हूँ कि सर यहाँ पे मुझे ये नहीं, फिर एरर दे रहा है, ये दोबारा एरर दे रहा था। अब मसला क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे स्पेस, ये लाइन तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ये प्रिंट मुझे आगे करना था, मैं प्रिंट ये पीछे ले जाती थी। फिर इसी तरह जो है यहाँ पे मैं डबल इज इक्वल टू का कहीं पे साइन नहीं डाला होता था, कहीं पे ये मैंने कोलन नहीं यूज किया होता था। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है, जब आप खुद बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्लास तो बहुत इजी थी, लेकिन कोड बनाने में तो हमें घंटा लग गया, हमसे ये बन नहीं रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इनकरेज करूंगी कि आप जितना भी हमने इस वीक में किया है उसकी प्रैक्टिस का बेस्ट वे ये है कि आप चैट जीपीटी से बेसिक क्वेश्चन लो अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए, और वो करना शुरू करो। बेसिक क्वेश्चन चैट जीपीटी से कहो हमें दे दो
क्लास 10th के लेवल के या क्लास 5 के लेवल के हमें क्वेश्चन दे दो, आप किसके, लॉजिकल ऑपरेटर्स के, तो वो आप करना शुरू कर दो। जब वो आप करोगे, खुद से कोड लिखोगे, तब आपकी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होगी। और अगेन थैंक्स। और अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का रह जाता है तो वो आप कल पूछ सकते हैं, बाकी कल आपकी तरफ से होगा। कल मुझे पता चलेगा कि वाकई स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया। ओके जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए ठीक है, सर हातिम कुछ ऐड करना तो आप कर लें, बाकी फिर हम मीटिंग एंड कर दें। जी मैम, बिल्कुल फिलहाल तो एवरीथिंग ओके, हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी चीज़ है आप लोगों को सही नहीं समझ आ रही, या कोई भी चीज़ है जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स आपके पास हैं, हमारे स्लैक एक्सेस आपके पास है, आप जिस टाइम भी चाहें हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछने में या कोई भी चीज़ क्लियर करने में। एंड फॉर नाउ इट्स ओके। जो है हम नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। प्रिपरेशन करके आए, कल प्रेजेंटेशन है आपकी, और आपको टॉपिक जो है मैम खुद असाइन करेंगी कि फलां स्टूडेंट ने ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है। देन इंशाल्लाह हम कल आपसे मुलाकात होगी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।